हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग एक विशेष चर्चा पे हैं। और इस समय ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, बहुत न्यूज़ ये चल रही है कि ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण को रोका जाए। ऊर्जा क्षेत्र में यूपीपीसीएल में प्राइवेटाइजेशन की बहुत बातें आ रही हैं सामने, क्योंकि अभी हाल ही में बैठक हुई थी ऊर्जा मंत्रालय की। तो उसमें ये हुआ था कि कुछ ज़िलों को प्राइवेट कर दिया गया। बहुत सारे ज़िले, 7-8 ज़िले हैं जिसमें प्रयागराज भी है, और उनको निजी करने का जो है आदेश दिया गया है, मतलब प्राइवेट से कराया जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी और विभाग इसको करने के प्रयास में भी है। तो इससे घबराए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लड़के घबराए हुए हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर क्या ये है हाँ, सबसे बड़ी बात इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर कि प्रश्न यह है कि क्या ये जो वैकेंसी आई हुई है 608, इस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अगर ये प्राइवेट कर रहे हैं तो एक तो हमको और हम सबको ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये प्राइवेट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं 608 वैकेंसी हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस अवसर पे जो है इसको हम भुना लें। पता चले आगे चल के क्या हो क्या ना हो। वैसे यूपीपीसीएल तो बहुत दिनों से प्राइवेट हो रहा है, हर बार यही बात होती है कि प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन अंत में कुछ होता नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाता है। इसमें भी देखिए, इसमें डिप्लोमा इंजीनियर संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी जाके ऊर्जा मंत्री से मिले हैं और इस पे काफ़ी कुछ चल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन विभाग तो चाह ही रहा है कि बिजली विभाग काफ़ी घाटे में चल रहा है तो इसको प्राइवेट किया जाए। तो इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि जो 608 पद आए हैं इसका पेपर, क्योंकि समस्या तब आती है जब ये फॉर्म ना भराए होते। ये फॉर्म भरा चुके हैं, सबसे पैसा ले चुके हैं, तो अब इनको यह नियुक्ति तो करानी ही पड़ेगी। एनी हाउ चाहे पूरा विभाग ये प्राइवेट कर दें, लेकिन इनको ये नियुक्ति तो करानी ही होगी। और उसमें न्यूज़ में ये भी सामने आया था कि इस प्राइवेटाइजेशन से सबसे ज़्यादा प्रभाव आईटीआई वाले बच्चों को होने वाला है, क्योंकि जेई लेवल पे एई लेवल पे चीज़ों को प्राइवेट नहीं करने वाले हैं ये लोग। तो सीधे खबर में यही थी, पेपर में जो आया था कि जेई एई लेवल के जो कर्मचारी रहेंगे उनको जो है मतलब उन गवर्नमेंट ही रहेंगे, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश में ही काम करेंगे। और जो आईटीआई लेवल के जो एसएसओ होते हैं या टीजी सेकंड बोला जाता है, ये इनको हटा दिया जाएगा। और इनके हटा देने का मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं, मतलब नई नियुक्तियां हटा दी जाएंगी और प्राइवेट रखे जाएंगे, उनसे काम कराया जाएगा। और ये तो अब समस्या ये आ जाएगी, अगर मान लीजिए एसएसओ की नियुक्ति हटा दी जाती है, सब प्राइवेट रखे जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि आगे चल के वैकेंसी नहीं आएगी। तो ये हमारे आपके सामने, सबके सामने दिक्कत तो विभाग खड़ा ही कर रहा है। और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है आईटीआई का स्टूडेंट, क्योंकि इस वजह से ये लोग आईटीआई वाले स्टूडेंट को कर रहे हैं, क्योंकि आईटीआई में उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं देखने को मिलती, या लड़के उतना लड़ना नहीं चाहते, है ना। कि मतलब क्या है कि क्यों आईटीआई वालों को ही क्यों परेशान कर रहे हैं आप, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा, जो बच्चे आज इतने दिनों से लगे हुए हैं, यूपीपीसीएल में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए विभाग को, और इस पे तमाम चल भी रहा है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि ऐसा ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियर संघ लगा हुआ है और इस पे हो पाना मुश्किल है। लेकिन चलिए, जो होगा उस पर हम लोग चर्चा नहीं करें। और जो मेरे पास फ़ोन्स आ रहे हैं उस पर यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब क्या होगा उसको छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। और जो वर्तमान में है ना, उसको हम लेके चलेंगे, है ना। उसको लेके चलेंगे, 608 पद है, इसको लेके चलेंगे। इसकी वैकेंसी है, पेपर भी होगा आराम से, अगस्त लास्ट सितंबर में इसका लगभग पेपर भी करवा लेंगे ये लोग। तो तैयारी इसको बनाए रखें और किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न ना पड़े, ठीक है। और इसमें एक बात और भी है कि कुछ लोग कह रहे थे कि बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम 9 अगस्त को है, तो शायद 9 अगस्त को बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम टल जाएगा, और उसकी भी बात चल रही है। अब हमको लगता है शायद बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं टलेगा और बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो अगर बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम ये लोग करा सकते हैं तो इस बात से ज़रूर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पीपीसीएल का
जो पेपर है वह ज़रूर होगा। हाँ, 1-2 दिन का और आप वेट कर लें। अगर मान लीजिए तभी ये डेट आगे बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए 4 तारीख को फॉर्म फिलअप लास्ट डेट है, 6 तारीख तक फीस है, तो 6 के बाद अगर पुनः डेट बढ़ती है, जैसे यूपी आर्मिनल का बढ़ता चला आ रहा है ना, अप्रैल से ही अभी तक यूपी आर्मिनल का 31 जुलाई तक भरा था फॉर्म, तो अगर डेट बढ़ती है तो पुनः आगे बढ़ेगा परीक्षा की तिथि। लेकिन अभी तो देखते हैं, तो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में पेपर इसका हो जाएगा, और इसी हिसाब से आप तैयारी करें। और किसी प्रकार की जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह और जो भी अफवाह न्यूज़ें ये सब चल रही हैं, इस तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। एकदम आप पॉइंट टू पॉइंट कंसंट्रेट होकर पढ़ें, जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। जो होगा वो सबके साथ होगा, है ना। अब पार्टिकुलर किसी एक लड़के के साथ तो होगा नहीं, सबके साथ होगा, है ना। तो इस वजह से इस पे ध्यान दें और एकदम पढ़ाई करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।